इंटेलिजेंस ब्यूरो का ACIO टीयर 1 एग्जाम आप लोग ऑलरेडी दे चुके हो और अब इस कश्मकश में हो कि भाई मेरा टीयर 1 क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा। जो मेरे मार्क्स हैं टीयर 1 में वो कट ऑफ के आसपास हैं क्या, और अगर मेरे मार्क्स उतने हैं तो टीयर 2 की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, कहां से कंटेंट लाएं, कहां से प्रिपरेशन करें और उसके बाद इंटरव्यू के लिए किस तरीके से अपने आप को तैयार करना है। दोस्तों यही चीज मैं आपको आज इस लेक्चर में बताने वाला हूं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस बार IB ने 3700 से ज्यादा सीट्स ACIO की निकाली थी, जिसका टीयर 1 एग्जाम दोस्तों मिड सितंबर में हो गया। मैंने आपको बोला था कि लेट सितंबर तक होगा, लेकिन मिड सितंबर में हो गया, एक हफ्ता पहले हो गया। ठीक है, अब आपको पता है कि प्रेडिक्शंस कभी कभी ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है, अब जो टीयर 1 एग्जाम था वो MCQ बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था। 100 नंबर का वो पेपर था, जिसमें दोस्तों 100 क्वेश्चंस आए थे। 20 क्वेश्चंस आए थे इंग्लिश से, 20 क्वेश्चंस जो थे वो आए थे रीजनिंग से, 20 क्वेश्चन क्वांट से, 20 क्वेश्चन करंट अफेयर से और 20 क्वेश्चन GS से आए थे। अब कट ऑफ कितनी होगी सबसे पहले इसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि इसके आगे की वीडियो वही लोग देखेंगे जिनके कट ऑफ के आसपास मार्क्स पहुंच रहे होंगे। देखिए, मैंने बहुत ही सारे स्टूडेंट से बात करी और 3 चीजों को मैंने यहां पर कंसिडर किया है। जो मैं कट ऑफ आपको बताने वाला हूं उसमें सबसे पहली चीज जो मैंने कंसिडर की है वो है नंबर ऑफ सीट्स। देखिए, नॉर्मली 900, 800, 700 ऐसी सीट्स IB की निकलती थी ACIO के लिए। पहली बार ऐसा हुआ है कि 3718 से ऊपर सीट्स मेरे भाई आई हैं। पहली चीज तो ये कि सीट्स बहुत ज्यादा हैं। दूसरी चीज जिसके ऊपर मैं कट ऑफ प्रेडिक्ट कर रहा हूं वो है एग्जाम की कितना पेपर टफ आया है, क्वेश्चंस कितने टफ थे। तो यार क्वेश्चन मैं बोलूंगा कि मॉडरेट आया था। ठीक है, पेपर बहुत एक्सट्रीमली टफ नहीं था या फिर बहुत ही इजी नहीं था, मैं बोलूंगा पेपर मॉडरेट आया था। और 30 लाख कितने लोगों ने फॉर्म भरा, तो 8 लाख के ऊपर लोगों ने इस पेपर का फॉर्म भरा था। तो इन 3 चीजों के बेसिस पर मुझे यह लगता है कि जो कट ऑफ है वो मेरे भाई हो सकती है 65 मार्क्स के आसपास। 60 भी हो सकती है, यानी कि 65 प्लस माइनस 5 आप कर लीजिए, वो मेरा प्रेडिक्शन है कट ऑफ का। इतनी कट ऑफ मेरे हिसाब से होनी चाहिए IB की। ये मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं। अगर आप OBC EWS कैटेगरी से हैं तो आप 60 प्लस माइनस 5 कर सकते हैं, और अगर आप SC कैटेगरी से हैं, ST कैटेगरी से हैं तो आप 45 प्लस माइनस 5 कर सकते हैं। और अगर इस रेंज में आपके नंबर बन रहे हैं तो मेरे भाई आपको टीयर 2 की तैयारी डेफिनेटली करनी चाहिए और आज से ही लग जाना चाहिए। तो दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि सर ये जो डिस्क्रिप्टिव पेपर हो रहा है 50 नंबर का, ये कब होगा, कब तक होगा। देखिए दोस्तों, मेरे हिसाब से क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ है तो जो उसका रिजल्ट है वो मुझे लगता है अक्टूबर के अंदर आ जाएगा। और एक बार रिजल्ट आ गया तो आपको टीयर 2 के लिए ज्यादा टाइम नहीं मिलता है, 1-1.25 महीने का टाइम मिलता है। तो आप सोच के चलिए, क्योंकि पिछली बार मैं गलत था 1 हफ्ते से, तो मैं बोलूंगा कि मे बी अर्ली नवंबर लेट दिसंबर इस दौरान ये हो सकता है। मे बी अभी तो कुछ पुख्ता खबर मुझे अंदर से नहीं मिली है दोस्तों, बट आप मान के चलिए कि आपके लिए एग्जाम नवंबर में हो रहा है। बिकॉज आप नवंबर का टारगेट लेके चलते हैं तो आपको धक्का नहीं लगेगा। लेट भी होगा तो आपको ही फायदा है, क्योंकि आपके पास समय ज्यादा होगा। लेकिन जल्दी हो गया तो दिक्कत है। जल्दी इतना होगा नहीं, बिकॉज अक्टूबर ऑलरेडी आ चुका है और रिजल्ट जो है वो अक्टूबर में ही आएगा और कम से कम 1-2 महीने का टाइम रहेगा। तो दोस्तों मिड नवंबर लेट नवंबर के आसपास मुझे लगता है कि ये पेपर होगा। इस बात को प्लीज समझिए। तो अब क्वेश्चन ये है कि सर हमारे पास समय कितना बचा। देखो, आज से आपके पास आप मान के चलें 50 से 60 दिन का समय बचा हुआ है, और 50 से 60 दिन के अंदर आपको डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करनी है। देखिए, जब ऑब्जेक्टिव आपने टीयर 1 दिया था इसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी, चीजों को बहुत रटना नहीं पड़ रहा था, बिकॉज MCQ के अंदर रटना नहीं पड़ता है। ठीक है, ना ही आपको यहां पर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ रही थी। लेकिन दोस्तों मैं आपको बतला दूं कि जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है ये काफी लोगों के लिए डिफिकल्ट पड़ता है, क्योंकि आपको इसमें बैठकर लिखना पड़ता है और आपने अपने बोर्ड एग्जामों के बाद, ग्रेजुएशन के एग्जामों के बाद लिखना छोड़ दिया है। तो आपको यहां पर इंपॉर्टेंट है कि आप बैठकर अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिस करें। अच्छा, इसके साथ साथ सर इंटरव्यू कब हो सकता है। देखिए, इंटरव्यू की जो बात है वो बाद ही में ही करें तो बेटर है। वैसे इंटरव्यू मुझे लगता है मार्च तक होगा, मे बी मार्च अप्रैल तक, अगर हर एक चीज सही चलती है। बिकॉज जो टीयर 2 का रिजल्ट है वो थोड़ा सा लेट आता है। ठीक है, ये बात आप याद रखिए। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि टीयर 2 जो है उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ वगैरह मैंने आपको सब बता दिया है। अब आप ये बात और समझ लीजिए
कि टीयर 2 के अंदर क्या क्या आना है, यानी कि 2 महीने में 50, 60, 70 दिनों के अंदर आपको किस किस चीज को प्रिपेयर करना है, प्रिपरेशन किस तरीके से आपकी होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको एसे राइटिंग प्रिपेयर करनी है, बिकॉज 20 मार्क्स की आने वाले 20 मार्क्स, 20 नंबर यहां से आएंगे एसे राइटिंग के अंदर। यहां पर जो टॉपिक्स हैं वो करंट अफेयर्स, सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इनसे होते हैं। अब एक अच्छा एसे कैसे लिखा जाता है, हाउ टू डू आंसर राइटिंग, हाउ टू डू एसे राइटिंग, इसके लिए अगर आप इस नीचे कमेंट्स लिखते हैं तो मैं एक अलग वीडियो बनाना चाहूंगा कि भैया ऐसे ऐसे आप एसे राइटिंग कर लो। मैं प्रीवियस ईयर के जो बच्चे हैं उनके कुछ सैंपल ऐसे मेरे पास पड़े हुए हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा उस लेक्चर के अंदर। दूसरा दोस्तों आता है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। ये काफी ज्यादा आसान होता है, यानी कि आपको एक पैसेज पढ़कर कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने पड़ते हैं, लेकिन इसके अंदर भी जो इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो आपको फंसा सकते हैं। तो इसके अंदर आपको बस प्रैक्टिस की जरूरत है, आप बैठ के प्रैक्टिस कर लें, दैट इज इट, और कुछ जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तीसरा है दोस्तों लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चंस आते हैं 10 मार्क्स ईच के, जो करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज, डेवलपमेंट एक्सेट्रा से आ सकते हैं। तो ये भी 20 नंबर का। तो आपका बेसिक जो फंडा है वो ये है कि आपको एसे राइटिंग और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस और ये 3 चीज को अच्छे से प्रिपेयर करना है मेरे भाई। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर, पहली बात तो आप ये बताएं कि किन किन टॉपिक से लॉन्ग आंसर्स आते हैं और किन किन टॉपिक से ऐसे आते हैं। देखिए, मोटा मोटी 12 थीम्स ऐसी हैं जहां से ऐसे आ सकता है। मैं 12 की 12 आपको अभी नहीं बताऊंगा। मैंने आपको बताया कि मैंने ऐसे के लिए एक अलग वीडियो बनानी है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के लिए भी एक अलग वीडियो मुझे बनानी है। तो ऐसे राइटिंग की जब बात उठती है एसीआईओ के लिए, तो कुछ थीम्स हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर है, जैसे कि एजुकेशन है, जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट है, और दूसरे सोशल इश्यूज हैं मे बी। इसके साथ साथ दोस्तों नेशनल सिक्योरिटी में भी आ सकता है यहां पर, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों सैनिटेशन के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये कुछ थीम्स हैं जहां से इस प्रकार के ऐसे आते हैं। ऐसे ही लॉन्ग आंसर्स के लिए भी कुछ थीम्स हैं जो मैं एक अलग स्टैंड अलोन वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो आपकी विनिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए ईच सेक्शन में, देखिए ऐसे के लिए आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे वो होता है। उसके साथ साथ कॉम्प्रिहेंशन के लिए भैया आपको बैठकर एडिटोरियल पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, इंग्लिश न्यूज़पेपर की अगर आप पढ़ सकते हैं तो। और लॉन्ग आंसर प्रिसीजन के लिए आपको प्रॉपर फैक्ट्स याद होने चाहिए जिनको आप अपने आंसर्स में कोट कर सको। तो ये फैक्ट्स भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आप ये बात समझ लीजिए कि अगर आप इसकी प्रिपरेशन खुद करना चाहते हैं तो आपको डेली एडिटोरियल्स पढ़ने पड़ेंगे, ऐसे राइटिंग भी करनी पड़ेगी प्रॉपर, और उसके साथ साथ स्पेशलाइज्ड बुक्स भी पढ़नी पड़ेंगी। अब मैं आपको बता दूं कि टीयर 2 के लिए हमने एक कोर्स लॉन्च किया है आपके लिए मेरे भाई, जिसके अंदर मैं एसे एंड लॉन्ग आंसर्स मैं करवाने जा रहा हूं। मेरे साथ साथ वसु कटारा सर भी हैं, प्रकाश सर भी हैं, और दोस्तों इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन अनन्या मैम और हर्षिता मैम करवाने वाली हैं आपको, एंड दे आर द बेस्ट ऑफ द फैकल्टीज फॉर इंग्लिश, ठीक है। तो आपको यहां पर डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मिल जाने वाली है, ऐसे राइटिंग टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, फॉर्मेट्स मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे इवैल्यूएशन के साथ, यानी कि आप लिखते हैं तो आपका मॉक टेस्ट इवैल्यूएशन होगा। वीडियो लेक्चर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। वीकली हम 5 क्लास लगाने वाले हैं, जिसमें से 2 एसे की, 2 लॉन्ग आंसर्स की होंगी और 1 कॉम्प्रिहेंशन की और होंगी। कभी कभी हम इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की 2 कर देंगे, एसे की 1 कर देंगे, तो टोटली आपका कवर हो जाएगा मामला। आपको मेरी पर्सनल मेंटरशिप मिल जाएगी, डाउट क्लियरिंग सेशन मिल जाएगा और इंटीग्रेटेड इंटरव्यू गाइडेंस मिल जाएगी। बिकॉज देखो, अगर आपने टीयर 2 क्लियर कर लिया तो आपको इंटरव्यू भी देने आगे, सो उसकी गाइडेंस मैं ही दूंगा आपको, ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इंटरव्यू फेस कर चुका हूं IBACIO का, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। और इसी के साथ दोस्तों आपको अपनी स्ट्रैटेजी यही रखनी है। तो देखो, बेसिकली मैंने स्टार्टिंग में जो आपको बोला था कि कट ऑफ कितनी होनी चाहिए, टीयर 2 की प्रिपरेशन कैसे कर रही है, इंटरव्यू के लिए क्या करना है, वो मैंने आपको बेसिक चीज बताई है। अब यहां पर बच्चों के पास 2 ऑप्शंस हैं दोस्तों। आप हमारे इस कोर्स के अंदर आ सकते हैं, इफ यू वांट, इफ यू लाइक, खुद प्रिपरेशन करनी है वो भी कर सकते हैं, दैट इज देयर। और मैं इन दोनों ही स्ट्रैटेजीज के ऊपर आपके लिए वीडियोस लेकर आता रहूंगा, अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हो और नीचे कमेंट में इन चीजों के लिए मेरे से डिमांड करते हैं, दैट इज इट। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में।